दोस्तों आज से 4500 साल पहले जब इंसानों के पास आज की तरह क्रेन, ट्रक जैसे कंस्ट्रक्शन के साधन नहीं थे, तब भी उस समय इजिप्शियंस ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जैसे 139 मीटर ऊंचे स्ट्रक्चर का निर्माण किया, जो अपनी इसी ऊंचाई के कारण करीब 4000 साल तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बना रहा। इजिप्शियंस लोगों ने एक एक पीस को कुछ इस तरीके से सेट किया है जो देखने पर विश्वास ही नहीं होता है कि बिना टेक्नोलॉजी से भी ऐसा बनाया जा सकता है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। पिरामिड के ये जो एक एक ब्लॉक्स आप देख रहे हो, इनका वजन 2700 से 70,000 किलो तक है। आज की जो मॉडर्न क्रेन होती है वह भी 20,000 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा सकते। इतने भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह करना भी इम्पॉसिबल है, तो इन्हें एक परफेक्ट जगह पर लाना तो दूर की बात है। और उस समय तो पहियों से बनी गाड़ी तक नहीं थी, तो ऐसे में इजिप्शियंस ने हजारों टन भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते थे वो। और आखिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी इजिप्शियंस ने आज से 4000 साल पहले पिरामिड जैसे इतने बड़े और भारी स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे किया। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जहां इंसानों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स कुछ 100 सालों में ही तहस नहस हो जाती है, वहीं इजिप्ट की जलती गर्मी में भी ये पिरामिड हजारों सालों से कैसे खड़े हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। मेरा नाम है सुरेश सांचोरी। चलिए पिरामिड की पूरी तह तक हम जाते हैं। The Great Pyramid. 6 million tons of stone. Who were the thousands of laborers who toiled for decades on this massive project? दोस्तों इजिप्शियन सिविलाइजेशन को दुनिया की सबसे महान और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। उनके द्वारा बनाया गया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा हजारों साल बाद भी वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय बना हुआ है, जिनके निर्माण में प्रयोग की गई मैथमेटिकल वैल्यूज और एंगल्स इतने सटीक हैं कि आज भी कई लोग मानते हैं कि गीजा के पिरामिड को बनाने में एलियंस ने इजिप्शियंस की मदद की। जबकि सच्चाई तो यह है कि इजिप्शियंस मैथमेटिक, जियोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीजों में अपने समय से काफी आगे थे और उसी नॉलेज की मदद से वह इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करने में कामयाब हो पाए। वैसे कोई सही तारीख तो नहीं है, पर इजिप्ट के पिरामिड के पत्थरों पर की गई कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि इन पिरामिड का निर्माण 2560 बीसी यानी आज से करीब 4500 साल पहले किया गया था, जो उस समय इजिप्ट और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्ट्रक्चर था। अब इसे आखिर बनाया क्यों गया था? दोस्तों कहा जाता है कि जो भी इजिप्ट का राजा इन पिरामिड्स का निर्माण उस समय कराता था, उसको मरने के बाद इन पिरामिड्स में मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, जहाँ उनके साथ बहुत से सोने चांदी के बर्तन, खजाना और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। क्योंकि इजिप्शियंस लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है और अगर राजा की कब्र के साथ इस तरह की कीमती चीजें रखी जाएगी तो ये राजा की मौत के बाद उसके काम आएंगे, जिसके बारे में हमें इन्हीं पिरामिड्स पर बनी पेंटिंग से पता चलता है। मतलब ये कुछ उसी तरह है जैसे कोई अपने मरने से पहले ही अपनी एक शानदार कब्र बनवाए, जहाँ उसके रहने खाने के लिए सब सामान मौजूद हो, ताकि ये सभी चीजें उसके मरने के बाद आगे के जीवन में काम आए। ऐसा इजिप्शियंस लोगों का बिलीव था। अब दोस्तों वह मर चुके राजा तो इन सोने चांदी का प्रयोग कभी नहीं कर पाए, पर बाद में जब इजिप्ट पर कई हमले हुए तो इन्हीं कब्र यानी पिरामिड से मरे हुए राजाओं के लिए रखे गए सोने चांदी और दूसरे खजानों को आक्रमणकारियों द्वारा लूट लिया गया और कई पिरामिड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और आज के समय इजिप्ट में करीब 118 ऐसे पिरामिड मौजूद हैं जिनमें कभी न कभी किसी राजा की मम्मी और खजाना रखा हुआ था। लेकिन इनमें 3 पिरामिड सबसे ऊंचे और सबसे पुराने हैं, जिनको इस तरह बनाया गया है कि वे तीनों पृथ्वी के आसमान में चमकने वाले ओरियन कॉन्स्टेलेशन के तारों के साथ अलाइन है, जैसा कि आप इस फोटो में भी मेरे साथ देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन तीनों पिरामिड को मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों पिरामिड इजिप्ट में नील नदी के किनारे पर मौजूद है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इनमें सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे इजिप्ट के महान राजा कुंफू द्वारा बनाया गया था। इसके बाद इससे छोटे पिरामिड का नाम पिरामिड ऑफ काफ्रे है, जिसे काफ्रे नाम के इजिप्शियंस राजा ने बनाया था, जो कुंफू का बेटा था। और इन्हीं तीनों की सीध में तीसरा सबसे छोटा पिरामिड पिरामिड ऑफ मेनकोर, जिसे काफ्री के बेटे मेनकोर इजिप्शियन राजा ने बनाया था। मतलब आप देख रहे हो ना, अपने पूर्वजों के मरने के बाद भी इजिप्शियंस राजा उनकी कब्र यानी उनके द्वारा बनाए गए पिरामिड की कद्र करते हुए अपने पिरामिड को उनसे थोड़ा छोटा या कम ऊंचा बनाते थे। पर असली सवाल ये नहीं है कि इन पिरामिड को क्यों बनाया गया या फिर इनके अंदर क्या रखा जाता था, बल्कि सवाल तो यह है कि बिना टेक्नोलॉजी के भी आज से हजारों साल पहले इजिप्शियंस ने 139 मीटर बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे किया और उन्होंने हजारों किलो भारी पत्थरों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया। वैसे तो इंसान आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि इजिप्शियंस ने ये कैसे किया, लेकिन इस पर कई अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग थ्योरी देते हैं। तो अगर इजिप्ट के सबसे ऊंचे गीजा के पिरामिड की बात की जाए तो इसे बनाने में करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट पत्थर और 5 लाख टन मोर्टर का यूज किया गया था। वैसे इन सभी पत्थरों को उस समय इजिप्ट के दक्षिण हिस्से से करीब 800 किलोमीटर दूर मौजूद पहाड़ी इलाके से काट कर लाया गया था।
था। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पत्थरों को काटा कैसे जाता था। तो इसके बारे में कई पुराने इजिप्शियंस दस्तावेज और पेंटिंग के आधार पर माना जाता है कि इन बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने के लिए इजिप्शियंस तांबे के औजारों का प्रयोग करते थे और इसके अलावा वह एक खास तरीके का प्रयोग करते थे जिसमें ये बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए उनकी छोटी छोटी दरारों के बीच लकड़ियों के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े डाल दिया करते थे और बाद में इन पत्थरों में पानी डाला जाता था जिससे ये लकड़ियों के टुकड़े पानी सोखकर अपना आकार है जो बढ़ा लेते थे, जिससे पत्थरों के बीच बनी दरारें और भी ज्यादा बड़ी हो जाती थी। और बाद में बड़े बड़े हथौड़े टाइप औजारों से इजिप्शियंस वर्कर इन बड़े बड़े पत्थरों को अलग कर दिया करते थे। इसके अलावा इन पत्थरों को पिरामिड बनाने वाली जगह तक ले जाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों की राफ्ट का प्रयोग करते थे जिन पर पत्थरों को रखकर खिसकाते हुए पिरामिड बनाने वाली जगह तक ले जाया जाता था। ये कुछ उसी तरह है जैसे बर्फीली जगह में बर्फ के ऊपर स्केटिंग और राफ्टिंग की जाती है। हमें इन सब चीजों के बारे में भी एक पुरानी इजिप्शियन पेंटिंग पर 2014 में की गई स्टडी के बाद पता चला। ये पेंटिंग भी आज से करीब 2000 साल पुरानी है जिसमें लगभग 170 लोग एक बहुत ही बड़ी मूर्ति को राफ्ट जैसे स्ट्रक्चर पर रखकर रेगिस्तान में खींच रहे हैं, जैसा कि आप पेंटिंग में देख सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च में इस पेंटिंग में एक खास बात ये भी देखने को मिली कि पेंटिंग में एक आदमी राफ्ट के आगे पानी भी गिरा रहा था। शुरुआत में तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पर बाद में रिसेंटली डेनियल बॉन नाम के एक रिसर्चर ने बताया कि इस तरह से रेत में पानी गिराने से रेत और लकड़ी की राफ्ट के बीच फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है, जिससे इन बड़े बड़े पत्थरों को भी रेगिस्तान में खींचना काफी आसान हो जाता होगा। यानी अब हमारे पास ये तो जवाब है कि इन पत्थरों को कैसे काटा गया और कैसे पिरामिड बनाने वाली जगह तक ले जाया गया। लेकिन अब भी एक सवाल यह है कि आखिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थरों को पिरामिड बनाने के लिए ऊपर तक इतना ऊंचा कैसे उठाया गया। तो इसका पता भी हमें इजिप्ट में ही मिली कुछ हिस्टोरिकल चीजों से चलता है। जैसे 2015 में इजिप्ट में एक 4500 साल पुरानी लकड़ी के बने स्ट्रक्चर की खोज हुई जिसकी बनावट बिल्कुल एक रैंप की तरह था, जिसके बाद एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई जिसमें रिसर्चर्स का कहना है कि इन पिरामिड्स के निर्माण के लिए उस समय इजिप्शियंस ने इन्हीं रैंप्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक खिसकाया था, जो सुनने में तो काफी सही लगता है। लेकिन इस थ्योरी में काफी ज्यादा कमियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कुछ ऊंचाई तक तो पत्थरों को इस तरह रैंप पर खिसका कर ऊपर तक ले जाया जा सकता है, लेकिन गीजा के पिरामिड की ऊंचाई करीब आप देखें तो 139 मीटर है और इतनी ऊंचाई पर किसी स्लोप के द्वारा पत्थर को खिसकाकर ऊपर तक ले जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और इंसानों द्वारा इस तरह का काम किया जाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि पिरामिड्स के निर्माण में लीवर्स का प्रयोग किया गया था, जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के डंडों की मदद से भारी भारी पत्थरों को उठा लिया जाता था। वैसे इस तरीके को काफी रिसर्चर सही मानते हैं, क्योंकि इस तरह काफी हद तक ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतने भारी पत्थरों को आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया। अब ये तकनीक क्या होती है जो आप फोटो में भी देख सकते हैं, एक तरफ भारी पत्थर को रखा जाता है और दूसरे भारी पत्थर के वजन से दूसरे पत्थर को उठा लिया जाता है। इसके अलावा इस तरह की तकनीक पर आधारित मैकेनिकल चीजों का प्रयोग उस समय इजिप्शियंस खेती और नील नदी से पानी निकालने के लिए भी किया करते थे। पर इस थ्योरी में भी यह बहुत बड़ी कमी है कि इस तरह के लीवर सिस्टम से 10 से 20 मीटर ऊंचे स्ट्रक्चर का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन 139 मीटर ऊंचे गीजा के पिरामिड का निर्माण करना इस तरीके से लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी अभी भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इन बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण उस समय इजिप्शियंस ने कैसे किया था। आपने कई बार इंटरनेट पर सुना और कई मूवीज में भी ये देखा होगा कि इन पिरामिड्स के निर्माण के लिए हजारों सालों तक हर रोज हजारों लाखों गुलामों ने काम किया। पर आपको बता दूं कि कई रिसर्च में ये बात पूरी तरह गलत साबित होती है, क्योंकि जिस प्रीसियस कैलकुलेशन से पिरामिड का निर्माण किया गया है उससे देखकर ये नहीं लगता है कि किसी गुलाम का ये काम है। इसके अलावा इजिप्ट में कई पुराने दस्तावेज में भी ये देखने को मिलता है कि इन पिरामिड के निर्माण के लिए उस समय इजिप्ट के सबसे हाई स्किल्ड वर्कर का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें पत्थर की मूर्तियां और टेम्पल बनाने में महारत हासिल थी या फिर वो अपने काम में एडवांस थे काफी। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें एस्ट्रोनॉमी का भी काफी अच्छा ज्ञान था, यानी इन वर्कर्स को आप उस समय के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट दोनों कह सकते हैं। पिरामिड में इस तरह बनाया जाता था कि गीजा के पिरामिड को बनाने में करीब 20 से 30 हजार हाई स्किल्ड वर्कर हर रोज 10 घंटे काम किया करते थे, जिसके बाद करीब 20 साल तक चले इस कंस्ट्रक्शन के बाद गीजा का पिरामिड बनकर तैयार हुआ। अब 1990 में रॉबर्ट बोनवेल नाम के एक अमेरिकन रिसर्चर ने देखा कि ये तीनों पिरामिड ओरियन कॉन्स्टेलेशन के तीनों सबसे चमकदार तारों से अलाइन है, जिसके बाद दुनिया को यह पता चला कि इजिप्शियंस को आज से कई हजार साल पहले ही एस्ट्रोनॉमी की भी काफी अच्छी समझ थी। अगर स्पेसिफिकली गीजा के पिरामिड की बात की जाए तो आज भी ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन के तीनों नॉर्थ पोलर स्टार से अलाइन है, जिसे उस समय इजिप्शियंस थंबन कहकर बुलाते थे। पर जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी कोई भी थ्योरी इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है पूरी तरह कि उन्होंने पत्थरों के इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे किया और बिना किसी टेलीस्कोप के भी उन्होंने इन पिरामिड को तारों के साथ अलाइन कैसे किया। अब ऐसी ही सिचुएशन में कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम पिरामिड को बनाने के रहस्य के बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि इंसानों ने पिरामिड्स को बनाया ही नहीं है, बल्कि पिरामिड को बनाने वाले किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन थे
जिन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को इंसानों के लिए बनाया था। अब अगर मुझसे पूछा जाए तो लोगों की एलियंस वाली थ्योरी पर पूरी तरह से बेमतलब है। ये खासकर ये लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उस समय इजिप्शियंस आखिर कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। दोस्तों, जिस समय दुनिया में लोग गणित के बारे में अच्छे से जानते भी नहीं थे, उस समय इजिप्ट में लोग अपनी जमीन को नापने, सामान खरीदने और टैक्स देने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते थे। एग्जाम्पल के लिए आज से 4000 साल पहले इजिप्शियंस ने एक 8 नंबर के एक सिस्टम को भी तैयार किया था, जिसमें वो अलग अलग नंबर्स के लिए सिंबल्स का प्रयोग किया करते थे, जिसके जरिए वे आसानी से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट इजिप्शियन नंबर में एक नंबर का सिंबल एक सीधी लाइन को मानते थे और 2 नंबर के लिए वे 2 लाइनों को उसका सिंबल मानते थे। इस तरह वे 8 नंबर तक जाते थे। पर अगर कुछ बड़े नंबर जैसे 1000 की बात करें तो ऐसे नंबर्स के लिए वे फूल और उंगली और मेढक जैसे सिंबल का प्रयोग करते थे, जिन्हें आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इजिप्शियंस मैथमेटिक्स की आज भी कई ऐसी बातें हैं जो हमें काफी हैरान कर देती है, लेकिन हम उनके पीछे के कारण को तो नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे पास उनसे जुड़े दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। क्योंकि ज्यादातर एंशिएंट इजिप्शियन मैथमेटिक दस्तावेज 48 बीसी में अलेक्जेंड्रा लाइब्रेरी में लगी एक भयानक आग के दौरान जलकर वो राख हो गए थे। आज के समय हमारे पास केवल 2 मेजर डॉक्यूमेंट 1650 बीसी का रिहाइंड पेपरियस और 1850 बीसी में लिखा मॉस्को पेपरियस मौजूद है, लेकिन इनमें भी हमें पिरामिड के निर्माण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते हम आज भी पिरामिड्स को बनाए जाने की मिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को इजिप्शियंस ने कौन से तरीके या तकनीक से बनाया था, और आखिर कैसे इजिप्शियंस ने हजारों साल पहले इतने भारी पत्थरों से इन पिरामिड्स का निर्माण किया। बेशक हमारे पास कई अलग अलग थ्योरी है, लेकिन क्या वह सही है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय इजिप्शियंस इस तरीके के पिरामिड स्ट्रक्चर बनाने के काबिल नहीं थे, बल्कि उनके इंटेलिजेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया था। क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऐसी पहली सिविलाइजेशन थी जिसने 1500 बीसी में ही समय को मेजर करने के लिए सैंडियल बना लिया था। इसके अलावा इजिप्शियंस के पास इजिप्शियन कैलेंडर नाम का अपना एक कैलेंडर भी था, जिसकी मदद से वह मौसम दिनों की जानकारी लेते थे। ये दुनिया का पहला ऐसा कैलेंडर था जिसमें पहली बार साल को 365 दिनों में बांटा गया था। इस कैलेंडर के अंदर तीनों महीनों का एक सीजन हुआ करता था और हर महीने में करीब 3 हफ्ते होते थे, यानी एक हफ्ते में करीब 10 दिन, जिसके प्रयोग से इजिप्शियंस अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए सही मौसम का पता किया करते थे। यानी जितना हम सोचते हैं इजिप्शियंस तकनीक के मामले में उससे कहीं आगे थे। शायद इसलिए आज भी उनके द्वारा बनाए गए पिरामिड्स दुनिया के लोगों के लिए एक अजूबा है। वैसे आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से लिख कर बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा।